अफगानिस्तान का एक जवान दिल्ली में बर्गर बेच रहा है। अफगानिस्तान का एक नेता मुल्क के हाल पर रो रहा है। अफगानिस्तान की महिलाएं अपने वतन नहीं जाना चाहती हैं। अफगानिस्तान के वो लोग हैं जो भारत की राजधानी में हैं और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ये लोग बेचैन हैं। इन्हें अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, इन सब की सुरक्षा की बहुत चिंता है। ये लोग दिल्ली में कई सालों से बसे हुए हैं और अफगानिस्तान के हालात पर जी न्यूज़ के जरिए दुनिया से अपना दर्द साझा करना चाहते हैं। देश जाने का तब कोई वो नहीं है, इरादा नहीं। बहुत बुरा हाल है, कोई बाहर नहीं निकलते, सब डरते हैं। अगर सुकून हो जाए, आराम हो जाएगी तो मैं जाऊंगी, अगर इस तरह हो जाएगी तो कैसे जाऊँ। बुरा आदमी भी बहुत है, लोगों पर जुल्म करते हैं। लोगों को जिसके घर में बेटी है, बहू है, उसको उठा के साथ में लेके जाते हैं। कभी नहीं जाऊंगी अगर इस तरह तालिबान रही तो। जिंदगी मुश्किल है, मगर है तो सही। अफगान नहीं हिंदुस्तान है तो सही। अ स्टिच अगेंस्ट वेस्ट, अ स्टिच फॉर फ्रीडम। सिलाई आजादी के लिए, ये संदेश है सिलाई वाली का। सिलाई वाली दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर का नाम है, जहां 60 से 70 अफगानिस्तानी महिलाएं काम करती हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग तालिबानियों के डर से अपना देश छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से तालिबानियों के डर से वहां के नागरिक पलायन करके भारत भी आए हैं और उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं जो तालिबानियों के डर से, उनके प्रकोप से, उनके दहशत से भारत में उन्होंने शरण लिया हुआ है और यहाँ पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम कर रही हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि ये दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के एक सेंटर की तस्वीर है, जहां पर अफगान से आई हुई महिलाएं काम करती हैं, अपना आजीविका चलाती हैं। ये अपने जो उनके पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल जो उनका काम है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, वो यहाँ पर काम करती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लोग शरणार्थी हैं। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर दिल्ली में आ बसे। कोई 5 साल पहले आया तो कोई 8 साल पहले। फिरोजा साल 2013 में दिल्ली आई थी। मैं 2013 में। 2013 में क्या मजबूरी थी जो आपको अपना देश छोड़ना पड़ा? मजबूरी जैसा अब है, तालिबान ने कब्जा ले रखा है पूरा अफगानिस्तान को। उस टाइम भी अगर उनका कब्जा भी नहीं था, मतलब उनके लोग जैसा अफगानिस्तान में रहते थे, लोगों को तंग करते थे। जो गवर्नमेंट में काम करता था उनको भी तंग करते थे, जो मतलब अमेरिकन के उसमें काम करते थे उनको भी तंग करते थे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा। तो हम दिन को चैन से रह नहीं सकते थे और रात को सो नहीं सकते थे। तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यहाँ पे हमारे जान को तो बिल्कुल सेफ्टी मिल गई है। बाकी हम आपकी भारत से खुश हैं। हमें यहाँ पे जगह दिया, हम इनके लोगों से खुश हैं। ये लोग हमें प्यार दिया, हमें रहने का मौका दिया। शकीबा भी 2013 में भारत आई थी। उस दौरान अफगानिस्तान में जनता की चुनी हुई सरकार थी, लेकिन फिर भी तालिबान का प्रभाव बना हुआ था। शकीबा बताती है कि उनके चाचा ने उस रात 2 बजे उन्हें अपने गांव से काबुल पहुंचाया था, क्योंकि उनके गांव में तालिबान ने कब्जा कर लिया था। बहुत बुरा हाल है, कोई बाहर नहीं निकलते, सब डरते हैं, क्योंकि पिछली बार जो तालिबान आया था ना, तो बहुत बुरा किया था लोगों के साथ। वहाँ पर? जी हाँ, मैं किस तरह के जुल्म होते थे उस टाइम? बहुत बुरा हाल था हमारा। जैसे हमारे गांव था 20 मिनट दूरी थी काबुल का। तो जब तालिबान ने हमारे गांव को कब्जा किया था, तो हमारे घर में 5 लड़कियों तो मेरे साथ। तो मेरे चाचा ने हमको 2 बजे निकाल कर पारो से 4 घंटे के रास्ता में पैदल चलकर काबुल में आए हैं। डर की वजह से उन्होंने बोला था लड़कियों को लेकर जा रहा है। अच्छा, तो लड़कियों को वो उठा के कब्जा कर लेते थे? जी, हमारे गांव से भी 3 लड़की को लेकर गया था। उसी डर से तो मेरे चाचा ने आधी रात 2 बजे हमको निकाल कर काबुल लेकर आया था। तो पूरा पैरों में छाला पा रहा था, बहुत मुश्किल से हम पारों से काबुल आए। शकीबा बाकी अफगानी महिलाओं के साथ यहाँ सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया और बुनाई का काम करती है। इस सेंटर की शुरुआत बिक्शद्वीप मोइत्रा और उनकी फ्रांसीसी मूल की पत्नी इरिस ट्रिल ने दिसंबर 2018 में की थी।
जब हमने शुरुआत की, हमने डिसाइड किया था कि हम कोई इस तरह की कम्युनिटी के साथ काम करें जो सस्टेनेबल इनकम जो दे सके। तो हमने डिसाइड किया हमारे अनुभव के हिसाब से कि अफ़गान महिलाओं के साथ करेंगे। शरणार्थी का जीवन बिता रही शकीबा, शरीफा और शबनम जैसी अफगानी महिलाएं वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती, क्योंकि इन्हें लगता है तालिबान राज में महिलाओं का सांस लेना भी मुश्किल है। मगर उधर हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। हमें डरती हो, कभी नहीं जाएंगे, बहुत डरती हो। हालत सही नहीं है, ज़िंदगी सही नहीं, काम नहीं है, कैसे जाओ, बहुत मुश्किल है। मैंने कभी देखा नहीं उन लोगों को रियल में, लेकिन सुना है कि बहुत जुल्म करते हैं लेडीज़ के ऊपर ज़्यादातर। अफगानिस्तान की महिलाएं आजाद रहना चाहती हैं। वो तालिबान के खौफ में घुट घुट कर मरना नहीं चाहती है। इसीलिए जो अपने मुल्क से बाहर है वो खुद को सुरक्षित मान रही है, और जो अफगानिस्तान में फंसी हुई है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने, जाना आपने, समझा आपने कि दिल्ली में रहने वाले कई सारे अफगानी परिवार मायूस हैं, दुखी हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस आज़ादी को उनके पुरखों ने अंग्रेज़ों से हासिल किया वो पूरी तरह छिन चुकी है। अफगानिस्तान में अब आतंकवाद का साम्राज्य स्थापित, काबुल में तालिबान की हुकूमत है। दिल्ली में रह रहे अफगानिस्तान के नेता और युवाओं ने यहाँ पर जी न्यूज़ पर अपना दर्द साझा किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को चूमते ये हैं निसार अहमद शेरजाई। कभी अफगानिस्तान के राजनेता हुआ करते थे, लेकिन जब तालिबान का आतंक बढ़ने लगा तो उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। पिछले 5 साल से निसार अहमद दिल्ली में हैं और आज अपने मुल्क के हालात पर रो रहे हैं। बदकिस्मती से इस साल हमारा इंडिपेंडेंस डे में एक आतंकवाद नेटवर्क हमारे मुल्क पर अटैक किया, और हम अफगान लोग के लिए मौका नहीं दिया कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएं। निसार अहमद बताते हैं कि अफगानिस्तान के लोग आज़ादी के 102 साल का जश्न अगर नहीं मना पाए तो उसकी वजह अमेरिका और नाटो देश हैं। उसकी वजह वो नेता हैं जो वहाँ के लोगों को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। अभी दुनिया हमारा आज़ादी के लिए हमारे साथ नहीं दिया। जो अमेरिका था, अमेरिका, नेटो, ये सब अफ़गानिस्तान लोग के साथ सच बोले धोखा किया। बिल्कुल हमारा देश के लिए गद्दारी किया। हमारा बड़े नेता जो था अफ़गानिस्तान में, ये सब धोखा किया। प्रेसिडेंट भाग गया। एक साजिश के तहत अफ़गानिस्तान को एक आतंकवाद ग्रुप या नेटवर्क को हवाले कर दिया। अफ़गानिस्तान लोग के बारे में नहीं सोचा। ये शफूर ज़रीफ़ी हैं। 8 साल पहले अफगानिस्तान से दिल्ली आए थे। इनका शरीर दिल्ली में है लेकिन मन काबुल में। तालिबान की वापसी से ये तकलीफ में है, क्योंकि इन्होंने वो दौर देखा है जब इनकी आंखों के सामने तालिबानी खून खराबा करते थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि वहां के लोगों की 20 साल की कुर्बानियां, 20 साल की मेहनत एक झटके में बेकार चली जाएगी। अभी हमने बिल्कुल ये सोचा नहीं था। आप एक बार सोच लो, 20 साल में जो आर्मी बन गया था, जो पुलिस, जो इंडियस बना हुआ था, स्पेशल फोर्स, और ये बहुत मेहनत से बना हुआ था। ये अशरफ गनी ने नहीं बनाया था, करज़ई ने नहीं बनाया था। इसमें बहुत लोगों का जान भी गया है, बहुत लोगों का घर भी गया है, मगर इन लोगों ने इसको एकदम से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हम अभी सपना बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम ये सोच रहे हैं कि दोबारा अफ़गानिस्तान कैसे बन जाएगा। ये 20 साल में जो हो गया था बहुत मेहनत से, इन लोगों ने इसको एकदम से ख़राब कर दिया, बहुत मुश्किल से। तो इसीलिए कभी कभी रोना भी आता है। दिल्ली में रहने वाले कुछ अफगानी भारत की आज़ादी का उत्सव भी मनाते हैं, अपनी दुकान पर तिरंगा लहराते हैं। अगर आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिखाएं तो आप देख लीजिए, ये दिल्ली के लाजपत नगर में है। यहाँ पर अफगानी काम करते हैं, यहाँ पर अफगानी लोग रहते हैं। झंडा आप देखिए, भारत का झंडा, वही तिरंगा जिसके सम्मान में, जिसकी शान में हम सभी लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अफगानियों ने अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भारत का झंडा लगाया है, ताकि
जिस भूमि ने उनकी रक्षा करी, जिस भूमि ने उनको आसरा दिया, उस भूमि का वो कर्ज निभा पाए। सोचिए, दूसरे देश की आजादी का जश्न मनाने वाले लोग अपने मुल्क की आजादी का जश्न मनाने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते। वो तो सबका मन होता है, किसका नहीं होता है, किसका मन नहीं करता है अपने देश पे जाके मना ले ये सब, लेकिन अभी तो सिचुएशन सबको मालूम है, वहाँ का नहीं हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान के डर से अपना घर छोड़ा, जमीनें छोड़ी, अपना मुल्क छोड़ दिया। इन्हें आतंकवाद मुक्त अफगानिस्तान चाहिए, इन्हें अमन चैन का अफगानिस्तान चाहिए। पता नहीं इनकी ख्वाहिश कब पूरी हो। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अफगानिस्तान के लोगों की ख्वाहिशों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लोकतंत्र की मेज पर कलम की जगह हथियार ने ले लिए। अब तालिबान के खिलाफ सालों से लड़ने वाले सैनिक या तो शहीद हो चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं या फिर तालिबान से जा मिले हैं। और जो बच गए हैं, जिन्होंने तालिबान के आगे झुकना कबूल नहीं किया, वो किस हाल में जी रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा। वो अफगानी सैनिक था, आज बर्गर बेच रहा है। वो अफगानिस्तान का रक्षक था, आज शरणार्थी। नाम है उमेद। मैं उधर अफ़गानिस्तान से 10 साल काम किया आर्मी के। हमारा बहुत अमलियात और बहुत मिशन था हमारा। उसके लिए मैं तालिबान, वो ब्लैक लिस्ट तालिबान के में आ गया। और हमारा दोस्तों हमारा मर गया, और उसके लिए मैं आ गया इधर, इंडिया आ गया। 9 महीना हो गया कि मैं इधर हूँ, और ये 3 महीना हो गया कि मैं काम करूँगा इधर। एक जगह है, उसका अफ़गानी बर्गर है, शौरमा है, इसी काम है, मैं इसी काम करूँगा। दिल्ली के लाजपत नगर में बर्गर की दुकान चलाने वाले उमेद ने 9 महीने पहले अफगानिस्तान छोड़ा था। तालिबान की हिट लिस्ट में शामिल उमेद अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्स के जवान थे। कभी इनके नाम से तालिबानी कांपते थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने सेना के हाथ बांधने शुरू किए, तालिबानियों की ताकत बढ़ती गई। उमेद जिस दस्ते में थे, उसमें कुल 500 सैनिक थे। तालिबानियों ने इनमें से 498 सैनिकों की जान ले ली। आखिरकार उमेद को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। साफ तौर से एक सोल्जर का ये कहना है कि अभी 1-2 हफ्ते में तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर नहीं किया। ये काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही थी। 10 साल इस सोल्जर ने उस आर्मी में सर्व किया। यहाँ की उनका ये भी कहना है कि इनके बैच के जितने सोल्जर्स थे, उसमें से 498 सोल्जर्स शहीद हो गए तालिबान से लड़ते हुए। तो देखिए किस तरीके की राजनीति और अब अफगानिस्तान के लोगों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि इस सोल्जर को तालिबान ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब इनका केस चल रहा है। क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये अपनी मिट्टी पर वापस जा पाएंगे? क्या ये अपने वतन वापस जा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.